लेजर करा रहे हैं, कैंसर तो नहीं हो जाएगा। लोग सर्च भी करते हैं गूगल पे, तो दे सर्च विद साइड इफेक्ट्स ऑफ लेजर ट्रीटमेंट। मेजरली व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट हियर इज पीसीओडी, जहाँ पे अनवांटेड हेयर हो जाते हैं फेस पे फीमेल्स के, कि इसका 100% एक तो इलाज भी हो जाता है और 100% हेयर आपके रिमूव भी हो जाते हैं। जहाँ पे अब एक्ने हुए, एक्ने के बाद गड्ढा पड़ गया, वहाँ पे टॉपिकल एप्लीकेशन आपकी फेल हो जाएगी। तो लड़के ज्यादा आपके पास आते हैं कि या लड़कियां ज्यादा आती हैं? बहुत सारी चीजें आप ना कैरी करे रखते हो, बहुत सारे स्कार्स या कुछ डैमेज हो गया है, हम लोग उसको कोशिश ही नहीं करते हैं कई बार रिवर्स करने की, या सोचते ही नहीं है, या एक दिमाग में डर होता है। खूबसूरती हर किसी को चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़की हो। लड़का क्यों नहीं आ रहा मेरी जुबान में? लड़का आना चाहिए, लड़का भी आना चाहिए। क्यों लड़के क्यों नहीं? क्यों सागरदी वोटी को ही खूबसूरत होना है? सागर भी तो खूबसूरत हो सकता है भाई, गोलमाल गगन भी तो खूबसूरत हो सकता है, क्यों नहीं? तो आज इस खूबसूरती के थोड़े राज पूछने और कैसे अपने आप को थोड़ा खूबसूरत बनाया जाए, इसके बारे में जानने के लिए मैं पहुंचा हूं न्यू ब्लॉसम कॉस्मेटिक लेजर क्लिनिक सेक्टर 35C चंडीगढ़ में। एंड राइट नाउ विद मी डॉक्टर निधि कंबोज। रियली गुड टू हैव यू मैम। टॉकिंग अबाउट लेजर सर्जरी, लेजर ट्रीटमेंट, बहुत सुना है इसके बारे में। आई एम श्योर आपका तो डेली वास्ता पड़ता ही रहता होगा। सो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन केसेस आपके पास कौन से आते हैं कि मेरे, ये तो आता ही होगा कि मेरे स्कार है एंड ऑल दोस थिंग्स, तो टेल मी समथिंग अबाउट इट। देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज जो हम कॉमनली डेली यूज में देखते हैं प्रैक्टिस में। नाउ मेजरली व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट हियर इज पीसीओडी, जहाँ पे अनवांटेड हेयर हो जाते हैं फेस पे फीमेल्स के ड्यू टू हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन्स। इट्स अ कॉमन बिकॉज थोड़ा सा एक लाइफस्टाइल एंड आई थिंक डाइटरी हैबिट्स चेंज होने की वजह से, लाइक किड्स आर इनटू मोर इनटू जंक फूड एंड ऑल, तो थोड़ा से लाइफस्टाइल की वजह से दे हैव फीमेल्स दे आर लैंडिंग अप इनटू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कि अनवांटेड हेयर फेस पे हो जाते हैं। सो फॉर दैट मैटर हम लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा वी आर एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका 100% एक तो इलाज भी हो जाता है और 100% हेयर आपके रिमूव भी हो जाते हैं। सो एक जो दिमाग में एक फियर रहता है लेजर के बारे में, सबसे पहले जो फियर हम लोग फेस करते हैं अपनी प्रैक्टिस में कि लेजर करा रहे हैं, कैंसर तो नहीं हो जाएगा, एक ऐसा। सो लेजर साइड इफेक्ट्स ऑफ लेजर। हाँ, और जब लोग सर्च भी करते हैं गूगल पे, तो दे सर्च विद साइड इफेक्ट्स ऑफ लेजर ट्रीटमेंट। तो उसमें तो कैंसर ही आता है, गूगल में कुछ भी सर्च करो तो खांसी पे भी आपको। That is what I want to say, that is not the right way to start with. Search for the positive effects of laser light and it's completely safe. अगर हम साइंटिफिकली भी बात करें तो लेजर लाइट है दैट कम्स इनटू द विजिबल स्पेक्ट्रम, सो इट इज नॉट एट ऑल कार्सिनोजेनिक, सो ये कंप्लीटली सेफ है ह्यूमन बॉडी के लिए। राइट। इससे जुड़े मिथ्स तो है ही, एक तो आपने बताया पीसीओडी है, इवन कई ऐसे आपके पास लोग आते होंगे कि हमारे पास ये स्कार है, बचपन से स्कार है, या ये एक टैटू है, तो इस तरह के भी आपके पास केसेस आते हैं। एंड इंस्टेड ऑफ पुटिंग टॉपिकल एप्लीकेशंस यहाँ पे फेल हो जाते हैं, जहाँ पे अब एक्ने हुए, एक्ने के बाद गड्ढा पड़ गया, वहाँ पे टॉपिकल एप्लीकेशन आपकी फेल हो जाएगी। देन देयर कम्स द रोल ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स, जैसे कि हम एक्ने स्कार्स में रीसर्फेसिंग करते हैं, सर्जिकल स्कार्स में रीसर्फेसिंग करते हैं, फ्रैक्शनल CO2 लेजर होता है, सो उसमें रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। एंड हम लोग हमेशा क्वेरीज हमेशा सेटल करने की कोशिश करते रहते हैं। स्टिल पीपल आर लिटिल एक हेजिटेशन बनी रहती है, सो यू कैन जस्ट। तो लड़के ज्यादा आपके पास आते हैं कि या लड़कियां ज्यादा आती हैं? हमें जैसे बताया कि लड़कियां और खूबसूरती और लड़कियां, ये लड़के थोड़ा दूर भागते हैं कि हमारे पास तो नेचुरल हुस्न है, हमें की जरूरत नहीं है। नहीं, अब है, आई थिंक ऐसा अब कुछ नहीं है। लड़के भी उतना ही दे आर वेल अवेयर, उनको भी दे आर वेल कॉन्शियस एंड ट्रेंड्स हैव रियली चेंज्ड। हम लोग काफी ट्रीटमेंट्स करते हैं। अगर हम हेयर रिमूवल की बात करें तो वी आर डूइंग फॉर बॉयज आल्सो, जहाँ पे बियर्ड रीशेपिंग की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, एक्स्ट्रा हेयर है चीक्स के ऊपर एंड दे कीप थ्रेड करते रहते हैं या पुलिंग करते रहते हैं, प्लकिंग करते रहते हैं, उसका भी एक परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता है। कई बार बॉयज दे फेस एक टीन एज में आप देखोगे तो बहुत सारे यंगस्टर्स दे हैव एक्ने एंड एक्ने स्कार्स। हम तो ट्राई टू केमिकल पील्स रहती हैं, जैसे दिस इज द ट्रीटमेंट वी डू, सैलिसिलिक पील्स होती हैं, ग्लाइकोलिक पील्स होती हैं, एंड अगर पिगमेंटरी कोई चेंजेस हैं या बॉयज आर इनटू इट, आई वुड से। अब ऐसा कुछ नहीं है, खूबसूरती सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए। इसलिए तो मैं भी आया हूं, जैसे मुझे पता चला कि डॉक्टर निधि कंबोज से मिलना है, न्यू ब्लॉसम क्लिनिक लेजर क्लिनिक पे आना है, तो गोलमाल गगन भी ये जो चश्मा है ना, एक तो चश्मा होता है कि कॉस्मेटिक वजह से उतारना, ये मैं आज उतार रहा हूँ क्योंकि आज मेरे साथ डॉक्टर निधि है, तो मैं
उनको भी थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, मैम ये देयर इज अ स्कार, कैन यू सी यहाँ पे इसका कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है, कैन यू सी I'll एंड just जस्ट check टेक with इट, the श्योर आई विल जस्ट गिव इट टू यू, okay. योर टूल। Okay. It's bilateral, it's on one side only. This is one side only. Okay, can you see the other side? Okay, and it's by birth? No, it's ये बना है। बना है, ये बना है। हाँ, this can be done. This can be done. Yes, Wow. exactly. So वही कह रहा था मैं बहुत सारी चीजें आप ना कैरी करे रखते हो, जी। बहुत सारे स्कार्स या कुछ डैमेज हो गया है, हम लोग उसको कोशिश ही नहीं करते हैं कई बार रिवर्स करने की, या सोचते ही नहीं है, या एक दिमाग में डर होता है, yes. पर वो डर ही हम निकालना चाहते हैं। तो हम इसी बारे में बात कर रहे हैं कि लेजर ट्रीटमेंट्स कम्प्लीटली सेफ होते हैं, जहाँ पे भी आपको लगता है यू डोंट नीड टू कैरी एनीथिंग विद यू, आपको स्कार्स कैरी करने की जरूरत, देयर इज अ सॉल्यूशन टू इट। हाँ, वो सॉल्यूशन कितना हो पाता है दैट वेरीज पर्सन टू पर्सन, क्या सिचुएशन है, किस लेवल का डैमेज है, बट दिस इज इट। डॉक्टर निधि, अगर हम स्किन केयर प्रॉब्लम्स की बात करें तो उनको सॉल्व करने के लिए पिछले कुछ अरसे में कुछ नए ट्रीटमेंट्स भी आए होंगे, क्या उनके बारे में आप थोड़ा रोशनी डालेंगे? यस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, मेडिफेशियल जो हम लोग करते हैं, जहाँ पे अब हमें पता है कि सपोज पिगमेंटेशन बन गया है फेस पे एंड वो मसाज से नहीं जाएगा, वी नो दैट। अब वो कहीं से भी आप जितनी मर्जी मसाज Yes, क्रीम में थोपते रहो, so that is not going to fade away in any case. Okay. वहाँ पे जहाँ पे पिगमेंट सेल्स पड़े हैं अपने को वहीं टारगेट करना पड़ेगा। So वहाँ पे लेजर का रोल आ जाता है कि वो लाइट वहीं पे जाके टारगेट करेगी, एंड these treatment targeted treatments. अगर हम पिगमेंटेशन के लिए कर रहे हैं, अगर वो लेजर पिगमेंट सेल्स को टारगेट कर रही है तो उसको बाकी किसी और टिश्यू ऑर्गन से कुछ लेना देना नहीं है। So that is why it is safer than other things, बाकी अगर मैं दूसरे प्रोडक्ट्स की बात करूं और लेजर का इनके साथ मुकाबला करूं तो आप ऑफ कोर्स देयर राइवल ऑफ कोर्स, तो इनको आप कैसे देखती हैं एज अ मार्केट? ऑफ कोर्स दे आर आल्सो कमिंग अप विद द गुड प्रोडक्ट्स, वो लोग भी अपडेटेड आ रहे हैं, आपकी जो टेक्नोलॉजी वो भी अपडेट हो रही है, तो इसको आप कैसे देखती हैं? ट्रीटमेंट्स का अलग रोल है, टॉपिकल एप्लीकेशंस का बिल्कुल अलग रोल है। सब कुछ चाहिए आपको, मॉइस्चराइजर भी चाहिए आपको, डेली सनस्क्रीन भी चाहिए आपको, नाइट में एक्टिव्स भी चाहिए, बट द ओनली थिंग इज गेट योर स्किन असेस्ड। अब रैंडमली वी कैन नॉट पिक एंड कि आज मेरे को लेट मी जस्ट टेक विटामिन सी, नो। आप देखो कि आपकी स्किन का कंसर्न क्या है। अगर पिगमेंटेशन पड़ी हुई है तो सिंपल विटामिन सी काम नहीं करेगा, उसके साथ अदर लाइटनिंग एजेंट्स भी चाहिए। So this is the way we analyze the thing, we assess the skin here, we tell you this is right for you, and सबसे बड़ी चीज कंपोजिशन। अब रेटिनॉल की कंपोजिशन 0.1 यूज होनी है या 1% यूज होनी है किस स्किन टाइप में, दैट मैटर्स, सो वो दैट इज वेयर यू नीड गाइडेंस। वहाँ पे अब सपोज एक्ने है, अब आप हमें पता है एनी एंटीबायोटिक, क्लिंडामाइसिन बहुत रैंडमली ओवर द काउंटर मिल जाती है, कितनी बार लगेगी, कितने दिन लगेगी, किस रेगुलरिटी पे लगेगी, कब उसको फिनिश ऑफ करके आगे चेंज करना है, एंड देन वी पुट यू इनटू ऑन नाइट सीरम्स, वो सारी चीजें वो गाइडेंस के, तो ऑफ कोर्स दैट मैटर्स। तो हम अगर न्यू ब्लॉसम लेजर क्लिनिक की बात करें तो व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज या यहाँ पे क्या क्या ट्रीटमेंट्स हम सो वी हैव ऑल द एडवांस्ड लेजर ट्रीटमेंट्स, लेजर हेयर रिमूवल वी आर डूइंग, जहाँ पे हम डायोड्स यूज कर रहे हैं, सोप्रानो लेजर विच इज द बेस्ट थिंग इन द मार्केट, एल्मा लेजर्स हैं हम लोगों के पास फॉर हेयर रिमूवल, एंड लेजर फॉर हाइपरपिगमेंटेशन, मेलास्मा, ब्लेमिशेस, फ्रैकल रिमूवल्स वी डू टैटू रिमूवल्स, बर्थ मार्क्स भी हम लोग कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, एंड देयर लॉट ऑफ थिंग्स वी आर डूइंग, वी हैव लाइक लेजर ट्रीटमेंट्स फॉर एवरीथिंग। एक्ने के लिए बहुत अच्छी लेजर्स हैं जो कि 420 नैनोमीटर पे काम करती है, हर लेजर का अपना काम है, अलग वेवलेंथ पे काम करती है, तो हर लेजर का अपना एक टारगेट है, सो उस हिसाब से वी प्लान द थिंग्स फॉर यू। आपके पास टैटू रिमूवल के लिए भी आते होंगे, तो वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट दैट आल्सो? यस, अ बिग इशू दीस डेज, टैटू रिमूवल बहुत सारी फील्ड्स में ऐसा होता है कि जहाँ पे अलाउड ही नहीं होते हैं, या कई बार वीजास में भी प्रॉब्लम आ रही होती है, सो उसमें है कि इवेंचुअली विद कुछ नंबर ऑफ सेशंस लगते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अंडरस्टैंड दिस इज नॉन सर्जिकल प्रोसीजर, कहीं पे भी हम वी आर नॉट कटिंग द स्किन इन एनी वेज, तो वो धीरे धीरे आपका जो टैटू का जो पिगमेंट होता है, लेजर उसको धीरे धीरे इवेंचुअली फेड आउट कर देती है, एंड दे आर कंप्लीटली गॉन वंस। और आई एम श्योर ये सवाल इसलिए है क्योंकि कई लोग, जैसे आपने बताया कि थोड़ा सा इनोवेशन है, डरते हैं, तो फॉर योर क्लाइंट्स तो क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस आप
उठाते हैं, क्या लेते हैं? सी देखो सिंपल सा है, अगर सपोज हम लेजर हेयर रिमूवल कर रहे हैं, अगर हमने आज आपकी बियर्ड रीशेपिंग है, देयर आर नो प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड, कुछ नहीं, आप बेसिक अपना जो मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन वो लगाते रहिए। हाँ, जहाँ पे सपोज हम एक पिगमेंट्री कोई इशू को हम लेके चल रहे हैं, अब हाइपर पिगमेंटेशन के लिए हमने कोई लेजर किया है जिसमें कि हम फोटोफेशियल बहुत ज़्यादातर करते हैं, तो वहाँ पे आपकी प्रिकॉशंस डेफिनेटली प्ले अ रोल। जितना प्रिकॉशन आप ले लोगे, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर नॉट सपोज टू ट्रेवल, पुट हैवी मेकअप्स आफ्टर लेजर ट्रीटमेंट्स, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना ही पड़ता है। ओनली देन यू नो रिजल्ट्स आर आपके एफिशिएंट रिजल्ट्स आते हैं। Alright. और कुछ पेरेंट्स जो हैं, कुछ अगर किसी बात में मतलब बच्चे का ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, किस एज से शुरुआत हो सकती है? और सी जब हम एक्ने की बात करें तो टीन एज में हम लोग कर ही रहे हैं, सो 14-15 ऑनवर्ड्स तो हम ट्रीटमेंट अच्छा, हो करते जाता हैं। है, इवन ठीक है। हेयर रिमूवल्स, अगर सपोज 15-16 साल का बच्चा है, वेट ज़्यादा है, पीसीओडी है, हेयर फेस पे हेयर है, तो क्लियर इंडिकेशन है, क्योंकि बच्चा कॉन्फिडेंट हो ही नहीं पाएगा, तो उस केस में डेफिनेटली दिस इज अ सॉल्यूशन। तो उसके साथ जो हम लोग काउंसलिंग करते हैं, कॉन्फिडेंस आता है बच्चे के अंदर, ऑब्वियसली अपीयरेंस में देयर इज अ डिफरेंस। You must have seen so many celebrities also. मैं कुछ अभी बात करूंगा रिसेंटली, अगर हम बात करें टॉकिंग अबाउट द चिन ऑफ राजकुमार राव, आपने देखी होगी, उन्होंने कहा कि मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी थी, शायद इस वजह से मैं नहीं कराना पड़ा। तो ये एक मेजर रीजन होता है, इट विल बूस्ट द कॉन्फिडेंस। आपने देखी होंगी ऐसी स्टोरीज, जो पहले बच्चा आया, मैं पहले बहुत कॉन्फिडेंट नहीं था। हम बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली करते हैं। एंड स्पेशली अगर बात करें तो जहाँ पे सपोज एक मैरिज है किसी बच्चे की और फेस पे हेयर है, और वो उसको आगे एक बहुत दिमाग में फियर बैठा हुआ है कि एवरीडे यू कैन नॉट रेज ऑफ योर एरिया, एवरीडे यू कैन नॉट प्लक द थिंग, तो बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस हम लोग करते हैं, एंड definitely this make a change in the everybody's life. Of course, जैसे मैंने शुरुआत भी गई थी। और अगर स्कारिंग की भी आप बात करें तो जब एक्ने स्कारिंग में रिजल्ट आता है, जब आपकी स्किन स्मूथ होती है, दैट गिव्स यू एक कॉन्फिडेंस को बूस्ट तो मिलता ही है। और ग्लो चेहरे पे आ जाए तो नथिंग लाइक इट। ऐसे चाहे स्किन रिजुविनेशन की जनरल भी बात करें तो अगर आपका थोड़ा सा भी स्किन इज बेटर लुकिंग या बेटर होती है, तो हर चीज में फर्क पड़ता है। बिल्कुल, चाहे रिश्ता आ रहा हो, चाहे नौकरी हो रही हो, या पहली डेट पे जाना चाहते हो, हर चीज के लिए मैंने जैसे बताया कि खूबसूरती तो हर किसी को चाहिए, चाहे लड़का हो, लड़का भी आगे देखे, या लड़की हो। So any message to all the listeners of My FM and जो लोग हमें देख रहे हैं? तो सबसे पहले यही कि लेजर ट्रीटमेंट्स आर कम्प्लीटली सेफ। कहीं पे भी कोई आपकी कोई क्वेरी होती है, कोई फेयर होता है, हम नंबर्स भी आई थिंक शेयर करेंगे, तो आप डेफिनेटली कॉल करके पूछ सकते हैं। और ये बिल्कुल सेफ है और डरने की जरूरत नहीं है। ये भी गोलमाल गगन ने बोल दिया तो बोल दिया। आज मैं इसलिए आया था डॉक्टर निधि से मिलने, और कभी भी किसी भी तरह की कंसल्टेंट रिगार्डिंग आपको लेजर ट्रीटमेंट से रिलेटेड चाहिए तो प्लीज कम टू आवर क्लिनिक न्यू ब्लॉसम व्हिच इज इन सेक्टर 35C चंडीगढ़, एंड शी विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू निधि, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।